हेलो दोस्तों। आप में से सभी ने आयरन मैन का तो नाम सुना ही होगा, जो मार्वल का सबसे बेस्ट सुपर हीरो है। और तो और मार्वल की शुरुआत भी आयरन मैन मूवी से ही हुई है। वैसे तो सभी लोग इस सुपर हीरो के बारे में जानते ही होंगे, और जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हीं लोगों के लिए आज मैं आयरन मैन मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है टोनी स्टार्क नाम के जीनियस और अमीर आदमी की। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था। उसने काफ़ी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी के मामले में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वो यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। टोनी जब 21 साल का था तब उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद टोनी और उसके पिता का दोस्त ओबाडिया स्टोन ने मिलकर कंपनी को संभाला। टोनी अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण अपनी कंपनी का इकलौता मालिक था और ओबाडिया स्टोन उसका मैनेजर था। टोनी ने अपने देश के लिए बहुत सारे हथियार बनाए और अपनी कंपनी को एक नए मुकाम पर लेकर गया। मगर टोनी की एक बात थी जो वो गैर जिम्मेदार था, जिससे ओबाडिया स्टोन उससे काफ़ी चिढ़ता था। एक बार टोनी स्टार्क को अफगानिस्तान जाना पड़ता है, जहां पर वह मिलिट्री को अपने नए मिसाइल जेरिस्को का डेमो देता है और वहां से लौटते वक्त उन पर आतंकवादी हमला हो जाता है। टोनी के सामने उसी की कंपनी का एक बम आकर गिरता है। उसके फटने से उसके टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं और टोनी बेहोश हो जाता है। बाद में जब टोनी होश में आता है तब वह खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और उसके चेस्ट पर एक मशीन लगी हुई होती है। उस गुफा में टोनी के साथ इंसन नाम का एक आदमी भी होता है। वह टोनी को बताता है कि उसने उसके सीने से बम के टुकड़े निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह सारे टुकड़े नहीं निकाल पाए क्योंकि वह उसके दिल के काफ़ी करीब थे। इसलिए इंसन ने उसके सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया ताकि वह टुकड़े उसके दिल की तरफ ना बढ़ पाएं। वह इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। इंसन ने टोनी को बताया कि वह आतंकवादियों की कैद में है और वह दोनों एक ऐसी जगह पर हैं जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता और उन लोगों का मरना तय है। तभी एक आतंकवादी टोनी से कहता है कि अगर वह उसको अपना नया जेरिस्को मिसाइल बना कर देगा तो वह उसको छोड़ देंगे। मगर टोनी जानता था कि वो आखिरी में उसको मार डालेंगे, इसलिए वह मिसाइल बनाने के बहाने से वहां से निकलने के जुगाड़ में लग जाता है। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे हथियार मौजूद थे, जो कि टोनी को बिना बताए बेचे गए थे। टोनी ने उन हथियारों को इस्तेमाल करके एक आर्क रिएक्टर बनाया। जो नहीं जानते, वह आर्क रिएक्टर इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एक डिवाइस है जिसका इन्वेंशन टोनी के पिता ने किया था। उसके पिता ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था जिससे कि वे अपनी फैक्ट्री को पावर दे सकें, पर टोनी ने उसी डिजाइन को बहुत ही छोटे लेवल पर बनाया ताकि वह अपने चेस्ट पर लगा सके और कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वह उसके चेस्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेट को कई सालों तक चला सकता था। लेकिन टोनी ने वो रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वह तो इसका प्रयोग कहीं और करना चाहता था। इंसन के साथ मिलकर टोनी एक आर्मर तैयार करता है जिससे वह आर्क रिएक्टर से पावर देता है। इस आर्मर की मदद से टोनी वहां से निकलना चाहता था। जब वो सूट बन जाता है तो टोनी से पहन रहा होता है और तभी वहाँ के लोगों को शक हो जाता है और वो सब हमला कर देते हैं। पर इंसन टोनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। टोनी सूट की मदद से आतंकवादियों को मारता है और वहां से हथियार को तबाह करके निकल जाता है। फिर वह दूर एक रेगिस्तान में आकर गिरता है और उसका सूट टूटकर बिखर जाता है। जिसके बाद टोनी का दोस्त जैक्स रोड, जो कि आर्मी ऑफिसर है, टोनी को ढूंढकर न्यूयॉर्क वापस लाता है। वापस लौटकर टोनी सबके सामने ये कहता है कि उसकी कंपनी अब से हथियार बनाना बंद कर देती क्योंकि हथियारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। टोनी के इस फैसले से ओबाडिया स्टोन और कंपनी के बहुत से लोग उससे नाराज हो जाते हैं, लेकिन टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है। वह हथियार बनाने की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू करता है। टोनी फिलहाल अपने इस छोटे आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा कर रखता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। फिर कुछ दिन बाद टोनी अपना पावरफुल और नया एक आर्क रिएक्टर बना लेता है जिससे वह अपने चेस्ट में लगाता है। इसके बाद टोनी कई महीनों तक घर पर रहकर एक बहुत ही एडवांस आर्मर बनाता है जिससे वह नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। टोनी ने नया आर्मर अपनी सुरक्षा और बुरे लोगों का खात्मा करने के लिए बनाया था। कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है जहां पर एक रिपोर्टर बताती है कि उसकी कंपनी के हथियार अभी भी आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं और उन हथियारों की बदौलत आतंकवादियों ने एक गांव पर कब्जा कर लिया था और वहां के लोगों को मार रहे थे। जब टोनी को ये बात पता चलती है तो अपने नए आर्मर को पहनकर अफगानिस्तान की ओर निकल पड़ता है और वहाँ गाँव में पहुँच वो कई आतंकवादियों को मारकर वहाँ पर रखे हथियार को भी तबाह कर देता है। दूसरी तरफ ओबाडिया स्टोन उन लोगों से मिलता है जिन्होंने टोनी को किडनैप किया था। असल में ओबाडिया स्टोन ने ही इन आतंकवादियों से टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, मगर इन लोगों ने ओबाडिया स्टोन को धोखा दे दिया। इसलिए अब वह इन सब आतंकवादियों को मार देता है और टोनी का पुराना आर्मर और उसका डिजाइन ले लेता है। न्यूयॉर्क वापस लौटकर टोनी अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है ताकि उसे गैरकानूनी तरह से बेचे गए हथियारों का पता चल सके। जब पेपर उस कंप्यूटर को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि ओबाडिया स्टोन गलत तरीके से उसके हथियार बेच रहा है और उसने टोनी को मरवाने की कोशिश की थी ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके।
पेपर ये सारे सबूत जमा करती है और सिल्क के एजेंट किल कॉन्सन को ये इन्फॉर्मेशन देती है। वहीं दूसरी तरफ ओबाडास्टोन भी न्यूयॉर्क वापस लौटकर टोनी के पुराने आर्मर की मदद से अपने लिए नया आर्मर बना लेता है, पर वह दूसरा आर्क कैरेक्टर नहीं बना पाता। इसलिए वह टोनी के घर जाकर उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है और उसका आर्क कैरेक्टर छीन लेता है और अपने सूट में लगाकर उसे चालू कर लेता है। फिर टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्क कैरेक्टर तक पहुंचता है और उसे अपने चेस्ट में लगा देता है। ये आर्क कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं था कि वह उसके नए सूट को पावर दे सके और उसको नए सूट को चला सके। फिर भी टोनी अपने आर्मर को पहनकर ओबाडास्टोन को रोकने के लिए उड़ता है। उधर पेपर सिल्क के एजेंट के साथ ओबाडास्टोन को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं। तब ओबाडास्टोन अपना सूट पहनकर उन सब पर हमला कर देता है। तभी टोनी वहाँ पर आ जाता है और वो ओबाडास्टोन को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन पुराने आर्क कैरेक्टर की वजह से वह उसके सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। इसलिए टोनी अपनी कंपनी की छत पर उसको लेकर जाता है, जहाँ पर वह बड़ा आर्क कैरेक्टर लगाता है और वो पेपर की मदद से उस बड़े आर्क कैरेक्टर को ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से ओबाडास्टोन मारा जाता है। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस हादसे के बारे में जानने के लिए सिल्क के लोग टोनी को मीडिया के सामने झूठ बोलने के लिए भी कहते हैं, लेकिन टोनी सबके सामने जाकर कबूल कर लेता है कि वही आयरन मैन है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी टोनी को बताता है कि वह दुनिया का इकलौता सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसके जैसे कई हैं। निक टोनी से एवेंजर असेंबल यानी सुपर हीरो की एक टीम बनाने की बात करते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो कैसे लगी आप लोगों को आयरन मैन मूवी की स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।